Rishana, Tasamni, Tasam. Alhamdulillah, mashallah, mashallah. Zabardast. Sidra Fari. I think it's the way life changes when it love you. Positivity. 15. That's why I don't worry about the things that I don't see. Yeah. These days I don't worry. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनाब। तो आज के व्लॉग का आगाज़ मैंने सुबह ही कर दिया है। इट्स 5:50 AM इन द मॉर्निंग। मैंने फ़जर पढ़ ली थी और मेरा प्लान था कि जैसे फ़जर पढ़ूँगी तो इसके बाद मैं फ़ौरन से जाऊँगी इस्त्री करूँगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं इस्त्री करने के लिए। लेकिन मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। जैसे मैं नमाज़ पढ़ रही थी, पीछे से मीजू बाबा के रोने की आवाज़ आई और जनाब मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। काफ़ी दिनों की लाइक कपड़े मैं बार बार धो रही हूँ और उन्हें इस्त्री नहीं कर पा रही हूँ। टाइम ही नहीं मिल पाता। ये टाइम परफेक्ट होता है इस्त्री करने के लिए, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। लेकिन क्या है कि अब तो फिर से मीजू उठ गया है तो उसके साथ फिर इस्त्री करना नामुमकिन हो जाता है। तो रात को जो है ना हमारी नींद पूरी नहीं हुई है, ना मेरी ना एंजल की, क्योंकि पूरी रात एंजल वॉमिटिंग करती रही है। कल से उसकी तबीयत ख़राब थी। रात को हम उसको लेके डॉक्टर के पास भी गए, लेकिन डॉक्टर ने सिर्फ जो है ना जो इमरजेंसी में डॉक्टर अवेलेबल होता है सरकारी हॉस्पिटल में, उन्होंने सिर्फ फ़ीवर की एक मेडिसिन लिख के दे दी, वो भी पैनाडोल। उन्होंने कहा कि बस पैनाडोल खिला दें, बाकी उसके साथ कुछ मसला नहीं है। ऑल्दो हमने उनको बताया कि इसे स्टमक पेन हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम हुई तो आप सुबह उसको दिखाने ओपीडी लेके आ जाना। तो वही हुआ जिसका डर था। पूरी रात मैं भी जागी रही हूँ और उसकी भी तबीयत ख़राब थी, तो वो भी बेचारी उसने पूरी रात जो है ना जाग के गुजारी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं दूध कलेक्ट करने आई थी। हमारा मिल्कमैन जो है ना गुजर मामा, वो यहाँ पे दूध रख के छोड़ जाता है, तो मैं यहाँ पे दूध लेने आई थी। एंजल की हालत आप देख सकते हैं कि एक रात में ही उसकी आंखों के गिर्द सयाह हल्के पड़ गए हैं। तो एंजल को हम हेवी नाश्ता नहीं करा सकते, तो उसके पापा उसके लिए सुबह ही सॉफ्ट वो स्पॉन्ज वाला केक, ब्रेड और कुछ बनानास लेके आ गए। उम्मीद है कि वो ये खा लेगी, क्योंकि कल से उसने कुछ नहीं खाया था। वो नॉन स्टॉप ही वॉमिटिंग किए जा रही थी जनाब। तो बच्चों का नाश्ता हो गया है, उनको मैंने स्कूल भेज दिया था। अब ये बाकी जो बचा कुचा है ये मैं हड़प करूँगी। तो धूप काफ़ी अभी लग गई है और आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा पत्ते जो हैं ना वो आजकल फिर से झड़ने लगे हैं दरख्तों से, और मेरा काम बहुत ज़्यादा टफ़ हो गया है। क्योंकि यहाँ पे देखें, आप देख सकती हैं कि हमने फिर से वो उगाया हुआ है, वो चमन उगाया हुआ है ना, तो उसकी वजह से फिर इसको झाड़ू लगाना ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी जितना मुझसे बन पड़ता है तो मैं इस चमन को, इस ग्रास को पानी लगाने से पहले थोड़ी बहुत झाड़ू लगा देती हूँ, लेकिन उसको कोई फ़ायदा ही नहीं होता, क्योंकि फिर से थोड़ी देर बाद वही पत्ते वापस से झड़ना जो है ना वो शुरू हो जाते हैं। और ये देखें कि एक डस्टबिन भर के जो है ना यहाँ से कचरा रोज़ निकलता है। तो इन सरकारी घरों के ये जो है ना ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि काफ़ी लाइक परेशान करने वाले हैं। मीजू को जब भी मैं गोद से उतारती हूँ तो वो रोना शुरू कर देता है। अच्छा जी, यहाँ पे जब मैं किचन में आई, मैंने 2 दिन पहले का जो दूध पड़ा हुआ था फ्रिज में, उसे मैंने उबालना चाहा, तो मैंने स्मेल से ही नोट किया कि उसकी स्मेल अजीब सी थी। तो मुझे पता चल गया कि ये स्पिल्ड मिल्क है, फट गया ये दूध। तो उसका मैं दही जमा रही थी, तो मैंने सोचा कि फिर आपके साथ भी ये तरीका, ये मेथड शेयर कर देती हूँ कि जब भी आपका दूध जो है ना वो फट जाए तो आप उसमें 1 चुटकी जो है ना बेकिंग सोडा आप ऐड कर लो, और तो जब आप उबालोगे तो उसमें लम्प्स नहीं बनेंगे, घुटलियाँ उसमें नहीं बनेंगी, और वो नॉर्मल जो है ना वो बॉयल हो जाएगा। तब आप उसमें जो जैसे आप यूजुअली इसमें दही जैसे कि जमाते हो ना, तो फिर आप उसके साथ फ़र्दर वही मेथड करो। मेरा तो मेथड ये है कि मैं इसमें 7 सेकंड्स तक अपनी छोटी उंगली इसमें डिप करके रखती हूँ। 5 सेकंड पे जब ये उसको जलाना शुरू कर देना मेरी उंगली को, तो तब मुझे पता चल जाता है कि अब ठीक है, इसका टेम्परेचर अब सेट है।
और जनाब मेरा ये मेथड है कि मैं दही जिस भी बर्तन में मैं जमा रही होती हूँ ना उसके ऊपर मैं शॉपर जो है ना वो स्प्रेड करके लाजमी रखती हूँ। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं कि शाम को जब मैंने ये खोला तो कितना परफेक्ट, कितना अच्छा मेरा दही जमा था। हालांकि ये है कि दही हमारा फट गया था। अच्छा जी, तो इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई इस तरह की कोई ट्रिक है तो आप भी वो काइंडली फिर शेयर कर दें कमेंट में, दूसरों का भी फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये तकरीबन टाइम था 11 o'clock। एंजल ने अभी तक कुछ नहीं खाया था तो उसको मैंने ज़बरदस्ती एक बनाना खिला दिया, और मैंने तो चाहा था कि उसको एक अनार भी खिला दूं जो कि फ़्रेशली प्लक्ड किया था मैंने अपने दरख्त से, लेकिन उसने नहीं खाया। अब मैंने सोचा कि ज़बरदस्ती उसको कुछ खिला दूँ पिला दूँ, लेकिन क्या है कि जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो वो कुछ नहीं खाते और बस ऐसे ही वो लेज़ी होके बैठी थी। और इधर देखें इस छोटू को पकड़ना, इसको खिलाना इतना डिफ़िकल्ट काम है। मीजू के साथ जो है ना घर के रोज़मर्रा के काम करना मुझे इंतहाई अब मुश्किल हो गए हैं। छोटे मोटे काम करते हुए भी जो है ना मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि एक तो मीजू को देखना होता है, क्योंकि उसको जब भी मैं गोदी से उतारती हूँ तो वो पूरी मेरी अटेंशन मांगता है। तो उसके साथ काम करना सीरियसली इज़ अ रियल बिग चैलेंज। अभी भी आप देखें कि मैं उसके से छुप के जो है ना किचन में आई, क्योंकि मैंने रूम कूलर में पानी भरना था, सरकारी नल आ गया था जो कि इस टाइम आ जाता है, तो वो भी मेरे पीछे पीछे आ गया। अब ये सिंपल सा काम है बर्तन धोना, तो आपका क्या ख़्याल है? क्या आपको लगता है कि मैं ये आराम से धो रही हूँ ये बर्तन, और जैसे दूसरी औरतें खड़ी हो जाती हैं वो एक बार में ही बर्तन जो है ना वो धो देती हैं और बस चलती बनती हैं? नहीं जनाब, आप ये देखें कि मैं कैसे बर्तन धोती हूँ। निजू तो हमेशा ही जो है ना मीजू मेरे पाँव से चिमटा रहता है। अच्छा जी, अब अगर वो थोड़ी देर के लिए मेरी आंखों से ओझल भी हो जाए तो जब जाके मैं देखती हूँ कि क्या कर रहा है तो वो डिस्ट्रक्शन ही कर रहा होता है जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सिद्रा फरीद, यस, इंतज़ार नहीं हुआ तो कलर आने गले दे 15 अगस्त। ओह माय गॉड, ज़बरदस्त यार, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। वाह मम्मा जी, दा पैसे दे दी सब्सक्राइबर सब दे दी डबल शेयर दे और डेढ़ खुशहाल शेयर दे। आई एम सो हैप्पी जनाब। तो इधर एंजल ने आके मुझे इतनी ज़बरदस्त, इतनी अच्छी गुड न्यूज़ सुनाई कि मैं क्या बताऊँ आपको, कि मैं घर का काम करना ही भूल गई। वैसे ही पड़े हुए हैं अभी ये जूते, लेकिन ये है कि थैंक गॉड मुईजू जो है ना वो शैतानियाँ कर के थक गया है और अल्हम्दुलिल्लाह से सो गया है। तो इसका मतलब है कि अब मैं आराम से जाके लंच की तैयारी कर सकती हूँ, घर को थोड़ा सा समेट सकती हूँ। और जिस टाइम मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उस टाइम भी ये जो है ना मीजू बाबा बिज़ी है दोबारा से हमारे जो शू रैक है ना उससे बर्तन गिराने में। जनाब, तो किचन में आ जाते हैं। यहाँ पे मैं आटा गूंद रही हूँ, और आटा हम कौन सा यूज़ करते हैं? हम फ़ाइन आटा और साथ में चक्की वाला जो होता है ना आटा, हम गांव से लेके आए हैं, तो वो वाला आटा मिक्स करके मैं आटा गूंदती हूँ। और इधर जो है ना एंजल को बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील हो रही थी, तो मैंने उसे जो है ना बनाना शेक बना के दिया। ऑल्दो वो रेजिस्टेंस कर रही थी कि नहीं मैंने नहीं पीना। और फिर से देखें कि जनाब जस्ट 15 मिनट्स के बाद ही मीजू बाबा फिर से उठ गया है, फिर से वो किचन में आ गया है, फिर से जो है ना कभी मसाले फेंक रहा था, कभी कुछ कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था। थैंक यू। You're welcome. अच्छा, यहाँ पे ये मैं बताती चलूँ कि मैंने सुन रखा है कि एक बच्चे की माँ आधी डॉक्टर होती है, फिर 2 बच्चों की माँ जो है ना वो पूरी डॉक्टर बन जाती है। तो इधर मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, जिसका मतलब है कि मैं तो पूरी डॉक्टर से भी ऊपर की अब बन गई हूँ।
हाँ, वो अलग बात है कि नीम हकीम ख़तरा जान। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मेरे पास पुरानी एक वॉमिटिंग के लिए एक मेडिसिन पड़ी हुई थी, तो वो मैंने एंजल को दे दी। पुरानी का मतलब ये है कि डेफ़िनेटली वो एक्सपायर नहीं हुई थी, तो उससे एंजल की तबीयत क़दरे बेहतर हुई। अच्छा, जो तो गूगल से एडिसन्स पेन आने के बाद जो है ना, मैं इस खुशी में बना रही हूँ कढ़ी पकोड़ा। तो उसकी रेसिपी आप साथ-साथ में देख लें। और मैं ये कहना भी चाहूँगी यहाँ पे कि ये गूगल एडसेंस, ये पिन कोड जो है ना, यहाँ तक आने का सफ़र बहुत ही रोलर कोस्टर सा ही रहा है। कभी अच्छा कभी बुरा टाइम मैंने देखा है। कभी अच्छे सब्सक्राइबर्स आए, कभी बिल्कुल ड्रॉप हो गए, कभी अच्छे व्यूज़ आए, कभी बिल्कुल ड्रॉप हो गए व्यूज़। तो बहुत ही चैलेंजिंग सफ़र रहा है यूट्यूब पे मेरा। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी, या ऐसा करती हूँ कि अगले व्लॉग में डेफ़िनेटली मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस यूट्यूब पे शेयर करती हूँ आपके साथ, कि यहाँ तक पहुँचना कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा यूट्यूब पे। तो आप इसके लिए अगला व्लॉग फिर ज़रूर देखिए। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ कढ़ी पकोड़ा, जिसकी रेसिपी बहुत ही आसान है। आपने देखा कि जब मैं लस्सी बना रही थी उसी टाइम मैंने तकरीबन 3 चम्मच जो है ना वो आटे के डाले। मैं बेसन यूज़ नहीं करती, बेसन का जायका मुझे अच्छा ज़्यादा नहीं लगता। और हम पठान जो है ना, हम कढ़ी पकोड़ा बनाते हुए बहुत ज़्यादा स्पाइसेस भी यूज़ नहीं करते, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालते। मसाले में मैंने डाला धनिया और सुरख मिर्च और हल्दी और नमक, बस यही कुछ मैंने डाला। और पकोड़ा बनाते हुए भी मैंने सिर्फ धनिया का इस्तेमाल किया, ज़ीरा और नमक और प्याज इसमें डाला। मैंने जो है ना इसमें बेकिंग सोडा बिल्कुल नहीं डाला, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फूले हुए और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पकोड़े अच्छे नहीं लगते। मुझे थोड़े से खस्ता, थोड़े से टाइट से पकोड़े पसंद होते हैं। और बघार में कैसे लगाती हूँ, मैं इसमें लहसुन यूज़ नहीं करती, क्योंकि मेरे हस्बैंड को लहसुन ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो जस्ट मैं बघार के लिए जो है ना ज़ीरा मैंने इस्तेमाल किया। इसके बाद ये राउंड शेप के जो सूखे हुए लाल मिर्च होते हैं ना, उसको मैंने फ्राई किया। और जब फ्राई होने के बाद जो है ना, मैंने इसको लेके कढ़ी के ऊपर डाल दिया। तो बस सिंपल सी ही मेरी रेसिपी है ये, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो जनाब, अगले व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि गूगल एडिसन्स पिन कोड तक का ये सफ़र मेरा कैसा रहा। यूट्यूब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। दुआ में याद रखिए। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।